तेरा शोर नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं FC एरिया UC 36 और आपको बताती चलूं जिस तरह से एक आग भड़की हुई है कि पूरे कराची में तकरीबन इलाकों में गैस नहीं आ रही और एक वो इलाका ये भी है कि यहाँ गैस नहीं आ रही। अच्छा जी, गैस नहीं आ रही तो अगर हम लोग जाते हैं सिलेंडर भरवाते हैं तो आपको पता है वहाँ भी रेट बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी है, सिलेंडर कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और जो लोग अफोर्ड करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि हमें सेफ्टी का नहीं पता कि सिलेंडर यूज़ करने के लिए सेफ्टी कौन कौन सी होनी चाहिए। इन चीज़ों का अगर हम लोग गैस की कमी और सिलेंडर की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अवेयरनेस लोगों को दें कि सिलेंडर आया यूज़ किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं इधर भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि कितने दिनों से इनके इलाके में गैस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे ये बताइएगा कितना टाइम हो गया है कि आपके इलाके में आपके घर में गैस नहीं आ रही? तकरीबन 1 साल ही हो गया है। 1 साल मतलब गर्मी, ये सर्दी में नहीं, 1 साल से नहीं आ रही? गर्मी में भी नहीं आ रहा है, गर्मी में नहीं आ रहा गैस, कोई सिरे से गैस नहीं आ रहा। सिरे से गैस नहीं, कभी आता है वो भी ना होने के बराबर है जी। और क्या वो 10 मिनट चलेगा फिर दोबारा बंद हो जाएगा, लोग परेशान है, क्या करें। नहीं मतलब इतनी आप लोगों के साथ सौतेलों वाला क्यों सलूक किया जा रहा है? कोई वजह, इस इलाके ने क्या बिगाड़ा है, इस इलाके के लोगों ने क्या बिगाड़ा है कि 1 साल से आप लोगों की गैस नहीं आ रही? इसलिए कि हम बिल भरते हैं। सही हैं जी, बिल भरते हैं इसलिए ये मतलब कि हमें अजीज दी जा रही है कि हम खाना नहीं पकाएं, खाना नहीं खाएं। हैं जी, सिलेंडरों को जाके दुकानों पे जाके मतलब कि रश लगाएं, वहाँ अफोर्ड कर नहीं सकते हम, तो किसको बोलेंगे हम? हुकूमत को बोलेंगे ना। मुझे ये बताइएगा कि गैस तो आ नहीं रहा, बिल उसी हिसाब से आ रहा है? उसी हिसाब से बिल आ रहा है। मतलब माशाल्लाह हमारे इदारे और हमारी गवर्नमेंट इतनी ज़बरदस्त है कि चीज़ आप तक पहुँचे ना पहुँचे, बिल आपको प्रॉपर देने हैं और बिल उतने ही आएंगे, बल्कि बढ़ के भी आ सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये 1 साल से सिलसिला है तो 1 साल से सिलेंडर ये यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से इतनी महंगाई में सिलेंडर किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? मजबूरी क्या करें, बच्चों को तो मतलब कि पालना है ना, उनको तो खाना देना है ना। कभी होटल पे ले आते हैं जी, कभी होटल से जाकर खाना पकवा लेते हैं, रोटी ले जाते हैं, साल में भी नहीं पक सकता। अब तो सर्दियाँ, पानी भी गर्म चाहिए नहाने के लिए। क्या करें, मुसीबत परेशानी है, हर तरफ से परेशानी है जी। महंगाई इतनी है कि इंसान मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो आपको भी मतलब कि पता है कि किस कदर महंगाई है। अच्छा ये बताएं, सिलेंडर कितने किलो उसमें आ जाती है गैस? कितने किलो वाला सिलेंडर आप? 10 किलो वाला है। तो वो कितने टाइम, अगर फुल करवाते हैं या हाफ करवाते हैं, कितने दिन निकल जाता है? भाई अपनी हैसियत के मुताबिक 5 दिन का भरवा लेते हैं, फिर दोबारा मतलब कि ख़त्म हो जाता है, फिर भरवा लेते हैं। ठीक है जी, ये सिलसिला चलता रहेगा, इस बात को आगे भी बढ़ाएंगे। इस तरफ मैं बात करती हूँ, ये गैस का जो प्रॉब्लम है, बड़े बड़े हमारे कराची के जो इलाके हैं जहाँ हम लोग सोचते हैं कि वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं पर वहाँ भी गैस मौजूद नहीं है। अच्छा मेरे घर खुद गैस नहीं आती है, मेरे हाथ और नाखून सारे काले हुए हैं सिलेंडर जला जला के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आपके घर गैस वाकई 1 साल से नहीं आ रही? मतलब मुझे हैरत हो रही है, 1 साल बहुत बड़ा अरसा और 1 साल से आप लोग चुप बैठे हुए, कोई एहतजाज नहीं किया, आप लोगों ने आगे आवाज़ नहीं अपनी पहुंचाई कि इतनी नाइंसाफ़ी आप लोगों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, गैस के प्रॉब्लम तो तकरीबन 1 साल तकरीबन होने वाला है और ये बहुत ही गंभीर मसला है। इससे पहले कभी ऐसी नौबत नहीं आई है। ये जब से खान साहब बैठे हैं, इन्होंने गैस हर चीज़ में आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब गैस तो घरेलू उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अब सुबह मतलब जब से खान साहब आए हैं? जब से खान साहब आए हैं आपको 1 साल हुआ? 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन उस वक्त से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है ना। इससे पहले ये लोग कहते हैं कि भाई चोर थे, डाकू थे, फलाना थे, ढिमकाना थे, इससे तो वही अच्छे थे ना। कम से कम गैस भी मिलती थी, बिजली भी मिलती थी, हर मसले हो जाते थे, हल हो जाते थे। वही चोर करते थे ना। आज उन चोरों को आपने पीछे किया हुआ, उनके सब लगे हुए, उनसे कोई हासिल भी नहीं हो रहा है। आप ईमानदार बन के आए हो, और उन लोगों को और भी आपने अजियत देना शुरू कर दी है। घर उनके पास नहीं है। जितनी आए आपको मैं पीछे विजिट कराता हूँ, गोदरा से लेकर तो खामोश कॉलोनी तक तमाम गरीबों के घर तोड़ दिए। अगर मैं अपनी अगर वो करूँ तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम। अच्छा मुझे बताइएगा क्यों तोड़े थे, वजह क्या थी? भाई अब आप ये सुप्रीम कोर्ट से और खान साहब से मालूमात करें ना। आपको जब आप ये बात कर रहे हैं कि घर तोड़े तो वजह भी तो पता होगी ना आप लोगों को, वजह भी तो बताएं ना। हम यहाँ नाला बनाएंगे, इससे पहले क्या 50 साल से नाला नहीं था? आपको नहीं पता कि नाले के ऊपर अगर घर बने हुए तो कितने खतरनाक है? आपकी ये बात आपको नहीं पता? शेरशाह पे जो बैंक में हादसा हुआ है आपको नहीं पता कितनी जाने गई है? उसके अंदर भी लोग मुलविस हैं, उन्होंने डकैती मारी है लोगों के बकौल।
सही है ना, उन्होंने एक वारदात की है ना, नाले के ऊपर था, नाले के ऊपर तो अभी भी लोग कायम है ना। गरीब आदमी है, वो कहाँ जाए। आप मैं एक छोटी सी मिसाल, घर गिरा के उनको कुछ भी नहीं दिया गया, उनको 1 रुपया भी किसी को भी नहीं दिया। मेरा ख्याल है यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग मौजूद होंगे कि उनको अगर कम से कम कुछ भी नहीं, आप 1 साल का किराया ही दे देते ना, तो हम कहते कि यार हुकूमत ने कुछ मदद की। अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहती चलूंगी, भाई ने जब ये बात की तो इस पे बात करना बनती है, और मैं हक सच पे जरूर बात करती हूँ। ना मैं किसी पार्टी से डरती हूँ, ना मैं यहाँ कोई अगर हम लोगों को थ्रेट भी करता है तो मैं बिल्कुल नहीं डरती, और मैं बहुत खुले अल्फाजों में बहुत सारी बातें कर देती हूँ। एक चीज़ जो पूरा एक जगह उठी थी, ये नदी जो टी नटी के पुल के नीचे से जो पूरा बिल्कुल ये पूरा जब उठा था, तो उन लोगों को मुशर्रफ कॉलोनी में एक प्लॉट और 50-50 हज़ार दिए गए थे। ठीक है, ये चीज़ जब उस टाइम पे उस दौर में हुआ उन लोगों के साथ, उन गरीब लोगों के जख्मों पे मरहम रखा गया। जब यहाँ से इन लोगों को उठाया गया तो यही होना चाहिए था, इनको एक प्लॉट और कुछ पैसे ज़रूर देने चाहिए थे, ताकि ये लोग इनको कम से कम एक अपनी ज़मीन तो मिलती, कि ये लोग इनको सुकून आता कि अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे पास हमारी ज़मीन है, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके हम अपना घर फिर से बना लेंगे। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है इन लोगों के साथ, और इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं, 1 साल से गैस नहीं आ रहा, और जब ये 1 साल से पूरे इलाके में आप लोगों के गैस नहीं आ रहा, तो पूरा इलाका सिलेंडर जला रहा है, तो अल्लाह ना करे कभी कोई 1 साल में कोई हादसा हुआ है? नहीं, अभी तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि गैस भरवाने के लिए हम जाते हैं, वो पहले गैस के सिलेंडर को चेक करते हैं, और जितने भी इस इलाके के अंदर हैं, वो मेरा ख्याल है तकरीबन नए सिलेंडर हैं, उनकी बाकायदा वेट होता है, उनका हर चीज़ को देखा जाता है। तो जो आखिर ज़ाहिर है, कोई भी घर वाला सिलेंडर जलाएगा घर पे, तो वो पहले अपनी सेफ्टी देखेगा। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये अब तक नहीं हुआ। और ये हमारे सियासी वर्कर हैं, वकार भाई हैं, अली गौर भाई हैं, ये अपनी मदद आपके तहत बहुत कोशिश करते हैं इलाके के लिए। इससे पहले भी सियासी पार्टियाँ थीं, वो अपने अपने घरों तक रहती थी, अपने ऑफिस तक रहती थी। अभी इनकी मेहरबानी है, जहाँ तक हम इनके पास देखें, सब बात होती है चल कर जाना। अभी कुछ लोग तो साथ चलते हैं, कुछ लोग साथ छोड़ देते हैं। तो अगर कोई मजबूत हाथ करने वाला कोई मिले तो हम उसके साथ होते हैं। और हम अपनी दरख्वास्त ही करेंगे आपसे भी, मीडिया के तवस्सुत से, कि देखें खुदारा इन गरीब आवाम का, इमरान खान साहब से कहते हैं कि इनके दुखों का अजाला किया जाए। ये बेघर हुए हैं, इनके पास ना पानी का, सीवरेज का, ना तालीम का, ना सेहत का, कोई भी इनके पास इशू नहीं है कि वो उनको हल कराएं। यहाँ 500, 600, 700 रुपए की अगर रोज़ाना वो अगर काम करते हैं, अब आप खुद सोचें कि अगर 200 रुपये का, 300 रुपये का गैस डालेंगे, 15,000 रुपये घर का किराया देंगे, फिर वो ऑफिस जाने के लिए किराया भी इस्तेमाल करेंगे, बच्चों की दुख बीमारी भी होती है उसको भी हल करेंगे, वो इतने कम पैसों के अंदर किस तरह करेंगे? ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये 1 साल से जो गैस नहीं है, किसी गैस कंपनी में गए, कोई एप्लीकेशन दी, कोई कंप्लेन की कि आपके इलाके को 1 साल से गैस नहीं मिल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, पहले तो ये मैं आपसे शुक्रगुजार हूँ कि आप ये मीडिया की तरफ से हमारे पास चल के आए, हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे ये अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये आपके वास्ते से हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँच जाए तो बड़ी बात है। अब इसलिए कि ये है पसमानदा सा इलाका, अब लोगों में इतने वसाइल नहीं हैं कि एक मसले की महरूमी है तो आगे तक जा सकें। गरीब लोग हैं, अब ये पीछे पूरा मोहल्ला है, पूरा इलाका है, गरीब लोग हैं। अब उसमें बात अब ये करें तकलीफ़ की, तो मेरे ख्याल में कोई एक खाली गैस नहीं है, गैस भी नहीं, बत्ती भी नहीं, पानी भी नहीं। ये देख लें कि हमारा पूरी आबादी, पानी किसी घर में एक तुपका नहीं है। ये बताइए, ये भी इमरान खान की गलती है? मैं बता रहा हूँ। जी 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 जी। अच्छा, एक मिनट। अब इसमें अब पानी कोई ये टैंक जो है ये 1200 का, 1500 का, 3000 का वो भरवा लेते हैं जो साब हैसियत हैं। अब जो एक गरीब बंदा है वो क्या करेगा? उसके पास तो एक ड्रम के बगैर उसकी कोई टैंकी भी घर में बनी हुई नहीं होती। अब जी, अब इसमें यह है ना कि हर चीज़ में तो इतनी महंगाई आ गई। एक बंदा सुबह से निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा लेगा? 1000 रुपया। अब 140 रुपये किलो तो दूध है। सही। अब इसी हिसाब से देखें तो महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब उसमें जो ख़तरनाक बात ये है, वो क्या करेगा? फ्रॉड करेगा, उधार मांगेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा। तो ये चीज़ें जो है ना, बहैसियत मुसलमान, मेरा तो यही मान है कि एक लुकमा पेट में अगर हराम का चले जाए 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं।
तो मेरा तो ये ईमान है। एक बंदे को इतनी मालूमात नहीं है, वो तो चोरी भी करेगा, डकैती भी करेगा, बेईमानी भी करेगा। जो इक़्तिदार में बैठे हुए उनको भी मालूमात नहीं है इस चीज़ की, ये भी मैं आपको बता दूं। जी जी, मुझसे बात ये है कि हम ये इलाके वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं महंगाई की वजह से। अब ये महंगाई का तो ये क्रेडिट इसी हुकूमत को जाता है ना। अब ये महंगाई पहले भी, अब ये 30-35 साल तो मुझे यहाँ पे रहते हो गए, 60 साल मेरी एज है। अब इसमें महंगाई होती थी, साल बाद बजट निकलता, एक साल में एक बार। अब ये हर महीने हर चीज़ बढ़ती है। अब ये 10-10 दिन के बाद भी एक चीज़ की रेट बढ़ता जा रहा है, कोई उसमें कंट्रोल नहीं। ठीक है, हाँ, अगर ये आवाम का कसूर है तो आके ये इंतज़ामिया वाले आवाम को रोकें। जो जायज़ है नाजायज़ है वो तो देखें ना। अब एक गरीब आदमी क्या करेगा? अब इसमें बात उसमें ये ना कि अब यही देख ले कि हमारे यहाँ कचरा कुंडी, अब यहाँ पे ये वफाकी हुकूमत है। अब यहाँ पे हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, ये पीपल पार्टी की है। अब 1.5 साल पहले ये बारिश का पानी ये नदी नाले का ये आ गया था घरों में। अब ये बेचारों ने अपने कंधों पे रख के खाने घर घर पहुँचाए। ठीक है, सही है। तो अब ये मुख्तर बात मेरी ये है कि भाई मैं अगर मेरी आवाज़ ऊपर तक जाए तो ये हुकूमत, इससे हम तो भाई माफ़ी चाहते हैं। ठीक है जी, ये हुकूमत से इस हुकूमत से यहाँ के लोग माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बात अगर हक की जाए और सच बात की जाए तो किसी भी दौर में इतनी महंगाई नहीं हुई है। गरीब और गरीब हो गया, यहाँ तक कि अब अमीर भी गरीब हो गया है। इतनी महंगाई है, मैं हैरान होती हूँ कि लोग, जब मैं बात करती हूँ, कभी मेरा कोई इंटरव्यू होता है तो लोग कहते हैं कि आप दुनिया भर में नहीं देख रहे कि कोरोना के बाद दुनिया भर में महंगाई हुई है। तो मैं उनसे ये कहती हूँ, दुनिया भर को फिर आपने नहीं देखा, दुनिया भर में मेरी बात होती है। इतनी महंगाई दुनिया भर में कहीं नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में हुई है। खान साहब को अब देखना पड़ेगा, अपनी आवाम के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना मुझे लगता है कि आवाम दूसरी बार उन पर भरोसा नहीं करेगी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस तरफ मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बाजी। ये बताएं महंगाई कितनी है? ये महंगाई तो बहुत है, खाने तक का रोटी का होता ही नहीं है, हम लोग भूखे रहते हैं। मुझे वकार भाई ने और गौर अली भाई ने संभाला हुआ, मैं मर जाती, मेरे को यही लोग सीने से लगाते, पानी वगैरह यही पिलाते, मेरे को लोगों से सबसे मदद करते वकार भाई। और हमारे को सर छुपाने का छत भी नहीं, किराए पे रहती हूँ मैं। कोई सदका खरा देता है तो उसी से गुजारा करती। छोटे मासूम बच्चे 4 बच्चे, कोई आगे पीछे नहीं, लोग को सारा से जी रही, इसी लोग के सारे से खा रही हूँ मैं। इमरान खान साहब को कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? जानती है इमरान खान साहब को? कौन है इमरान खान को? तो मैं नहीं जानती। नहीं जानती? मैं बताऊं आपको जी। ये सारे जो खड़े हुए हैं, ये उनकी वजह से ये हाल हुआ है। अच्छा है, हाँ, इमरान खान। अच्छा जी, इस टाइम खैर ये एक इनका ज़रा हौसला बनाने के लिए एक चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, पर बात ये है कि वाकई आवाम जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कुछ एक ऐसा तबका भी है जिसको महंगाई नहीं लगती। हम जब उनके साथ बैठते हैं तो वो हमें यही कहते हैं कि महंगाई कहाँ है, महंगाई तो नहीं है। पर उन लोगों से पूछें जिन लोगों की दिहाड़ी अगर 1000 रुपये 800 है, वो किस तरह से अपने घर का पूरा करते हैं, वो उन लोगों को पता है और उनके अल्लाह को पता है। हम लोग उन चीज़ों को सिर्फ उनसे बात करके फील कर सकते हैं, वो उनको पता है कि कितना मुश्किल उनके लिए होता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई नहमदु नसल्लल्लाहु रसूल करीम व अम्मा बाद। महंगाई का आलम तो इस कदर है कि जिसका जवाब नहीं है, हर कस व नकस उसको बेहतर तरह जानता है। रुपए की अफराद ज़र और महंगाई और पेट्रोल की कीमतें, इन सब का उरूज की वजह से महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है कि आपके रुपए की कदर कीमत गिरी हुई है। यहाँ इस कदर डिजास्टर आए इन चंद माह साल में। यहाँ अगर ये अपनी मदद आपके तहत काम ना हो रहा होता तो यहाँ पर ये जो आपको कुछ लोग चंद सफ़ेद पुश नज़र आ रहे हैं, ये भी नज़र नहीं आते। अच्छा, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। सैलरी में घर का गुजारा हो जाता है? वो 700-800 रुपये दिहाड़ी है बस। तो मैरिड हैं आप? जी शादीशुदा, हम 2 बच्चे हैं जी।
तो 2 बच्चों के साथ इतने कम पैसों में किस तरह से गुजारा हो रहा है? बस क्या करें, बस गुजारा कुछ भी नहीं होता है। ये है कि बस आगे से आगे उधार ले लेते हैं, कर्जा ही हो जाते हैं। बस इमरान खान साहब की हुकूमत में बस यही है और कुछ भी नहीं है। वैसे उम्मीदें कितनी थी उनसे? उम्मीदें तो इमरान खान से बहुत थी, लेकिन इमरान खान ने तो बस ख़त्म ही कर दिया सब कुछ। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये एक चीज़ ये बताइएगा कि जब महंगाई बढ़ती है तो क्राइम भी बढ़ता है? जी महंगाई, जी बच्चे जो पालेगा फिर वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना जी। जब कुछ ना बनेगा नहीं, दिहाड़ी नहीं बनेगी, वो कुछ ना कुछ तो करेगा, जरूर करेगा। मतलब बाहर जाके कुछ ना कुछ करेगा, बच्चों को भूखा तो नहीं सुलाएगा? भूखा नहीं सोने देगा, वो कुछ ना कुछ करेगा। क्राइम बढ़ेंगे, चोरी भी करेगा, डकैती भी मारेगा, सब कुछ करेगा जी। वो बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करेगा वो। कुछ कहना चाहेंगे महंगाई पे, कोई पैगाम अगर आप आगे देना चाहें कोई? बस महंगाई पे ये करेंगे, इमरान खान ने बस तबाह कर दिया मुल्क को। जो जिस चीज़ पे एक्शन लेता है ना, वो तबाही मचा देता है। ये तो कुछ भी नहीं है बस। ठीक है जी। इस तरफ एक और भाई मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ महंगाई पे, उनसे भी पूछती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? कबाड़ का काम करता हूँ। ज़रा ज़ोर से बोले। कबाड़ का काम करता हूँ और हमारे यहाँ से सुबह से गैस नहीं आता है। हाँ। रात को 12 बजे थोड़ा आता है, जब सब बंदा सोया होता है। तो बिजली का बिल वही आ रहा है, गैस तो नहीं आ रहा है, बिजली का बिल और ज़्यादा दे रहे। इमरान खान साहब से यही पूछना चाहता हूँ, यही तकबीली लाया इमरान साहब ने इतना दिन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए सिलेंडर भरवा के आ रहे हैं हम? ये परवा के लिए आया, अभी ये घर के लिए पराया। कितने का? ये 200 रुपये का पराया। 200 में कितनी हांडियाँ बनेंगी? ये इसमें 2-3 हंडियाँ बनेगी बस। और बाकी जो पानी, ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाएंगे ठंडे कैसे? पानी से नहाना पड़ेगा, गर्म पानी तैयार नहीं है, घर में गैस नहीं है, क्या करने। क्या कहेंगे इस हुकूमत को? महंगाई इन्होंने कर दी, गैस कराची शहर में नहीं आ रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हुकूमत को यही है कि गैस नहीं है, पानी नहीं है, ठंडन से नमाज पढ़नी पड़ती है, वज़ू करना पड़ता है, नहाना पड़ता है। ये गैस नहीं है, इसमें 1-2 हंडियाँ पकती हैं, बाकी ख़त्म हो जाता है। बर्तन काले होते हैं इससे? बर्तन काले हो जाते हैं इसके साथ। ठीक है जी। ये हर एक बंदे की अपनी फीलिंग्स हैं, ये यही बात करें। बाबा जी मेरे साथ ही रहे आप, आपसे और भी बात करनी है। मुझे ये बताइएगा, आपने किसी दौर में, किसी भी दौर में, माशाल्लाह उम्र कितनी है? उम्र 55 साल है। 55 साल। इस 55 साल में किसी के भी दौर में इतनी मुश्किलात देखी हैं? इतनी मुश्किलात नहीं देखी है जितनी इस दफ़ा हुई है। इमरान खान के दौर में हुई है, इतनी पहले कभी नहीं हुई है। आगे क्या नज़र आ रहा है? पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? देखो अभी क्या होना है, अभी क्या करना है। कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद खास तो अभी नहीं है। कोई देखो, कोई पुराने वाले अगर याद आ रहे हो? पुराने वाले आए, कोई सही आ जाए तो मतलब बन सकता है। पुराने वाला कोई सही है? मालूम तो देखो क्या जो पाएंगे तो फिर पता चलेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी उम्र कितनी है? आज मैं सारे बाबाओं से उम्र पूछ रही हूँ माजरत के साथ, पर इसलिए कि आपका तजर्बा देखना है कि कितने सालों का तजर्बा है। मेरी उम्र 70 साल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको और लंबी तवील सेहतमंद ज़िंदगी दे। ये मुझे बताएं, 70 साल में कभी आपने कराची को ऐसा देखा? नहीं, कभी नहीं देखा ऐसा। अल्लाह का शुक्र है, खुशहाल थी, लेकिन इस इमरान खान की हुकूमत में तो कराची को तबाही कर दिया और इतनी महंगाई कर दी कि बच्चे दूध पीने को भी तरस गए। पानी इधर नहीं, गैस इधर नहीं, बिजली कभी आती है कभी नहीं आती। अब जो आदमी मजदूरी करता है वो बेचारा कैसे पूरी करेगा? वो तो नहीं पूरी कर सकता। घर में कितने कमाने वाले? घर में मैं अकेला कमाना हूँ, एक मेरा बेटा है। आप अभी काम करते हैं? जी हाँ, करता हूँ। कबाड़े की रेडी लगाता हूँ मैं। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, कबाड़े की रेडी लगाता हूँ, 100-200 रुपये लाता हूँ बच्चों के साथ। काम पे कोई फर्क पड़ा है? काम में तो बहुत फर्क पड़ गया, लेकिन अल्लाह ताला रोजी देने वाला है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वो देता है रोजी। बस ओके सो के गुजारा हो जाता है। नमाज पढ़ के अल्लाह से आप क्या, ये चीज़ें देख के क्या दुआ करते हैं? हम तो यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबकी खैर, सबका भला करे, बस आसानियाँ करे। अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामत रखे और आसानियाँ करे और कोई नेक हुक्मरान भेजे इसमें। अल्लाह ताला कोई नेक हुक्मरान भेजे जो कि आवाम की खिदमत करे। पर जो नेक होते हैं वो काम नहीं कर पाते ना, मसला ये होता है। बस ये तो अब अल्लाह ही जानता है। हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला कोई नेक हुक्मरान भेजे। आपने ही मांगा था तभी नेक आए हैं, ये देख रहे हैं आप। बस अब ये तो अल्लाह ही जानता है जी, ये तो इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में होती। बेशक बेशक, बिल्कुल। अच्छा, ये आज का जो शो है, कहीं कहीं अगर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, उसकी वजह ये है कि मैं जब लोगों को इतनी परेशानी में, इतनी तकलीफ में देखती हूँ कि कराची शहर में ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें साफ हैं, कचरे जगह जगह, सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है। ये किन के हाथों में है? गलियाँ साफ कौन करवाएगा? कचरे के ढेर कौन साफ करवाएगा? गंदा पानी कौन उठवाएगा? गटर लाइनें
कौन साफ करवाएगा, हमारी लाइनों में पानी कौन है जो जाने नहीं देते, इन सब पे मैं बात करूंगी अगले सेगमेंट पे। ये समझ आता है कि महंगाई होगी तो हम पीटीआई को बोलते हैं, पर ये क्यों नहीं समझ आता कि आज हमारा कराची अगर कचरे का ढेर हो गया और बदबू आ रही है और यहाँ कीचड़ में हर जगह हम जब देखते हैं तो कीचड़ नजर आता है, तो इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, आज उस पर भी बात होगी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस साइड मेरे पास बाबा जी मौजूद हैं, बाबा जी से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिल दबा के आता है, गरीब आदमी रोटी खाने का पैसा नहीं है, क्या बोलूँगा। परेशान हैं आप बहुत ज़्यादा? बहुत परेशान है, नींद नहीं आता है, रात सोता हूँ, दिन सोता हूँ, इलाके में चौकीदारी करता हूँ। सोचते रहते होंगे कि इतने सारे मसाइल हैं। नींद नहीं आता है। क्या चाहते हैं कि किस तरह का मुल्क होना चाहिए, किस तरह का कराची होना चाहिए, क्या आसानियाँ होनी चाहिए? जब है महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं है, रोटी नहीं हो रहा घर में। आपको उम्मीदें थी इमरान खान आएगा तो बहुत कराची भी अच्छा हो जाएगा, हमारा भी बड़ा ख्याल होगा, हमें भी बड़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा कुछ था एक जहन में? सबने सोचा था, हमने सोचा। आपने नहीं सोचा था? आपको उम्मीद नहीं थी, शुरू से नहीं थी? इसकी क्या वजह? सब तो बड़े उम्मीद से थे कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। देखिए ना महंगाई कितनी हो गई है, खाना नसीब नहीं हो रहा है, रोटी मिल रहा है, आटा महंगा, चावल महंगा, तेल महंगा, घी महंगा, हर चीज़ महंगा, क्या लाएंगे हम? चीनी 100 रुपये किलो है। अगर अगली हुकूमत भी इमरान खान साहब की हुई तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? और पीछेंगे हम, बिना भुट्टो आना चाहिए। कौन आना चाहिए? पीपल पार्टी। अच्छा, वो काम करेगी इंशाल्लाह। उन्होंने पहले काम किया? बिल्कुल किया, अभी कर रहे हैं। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? अभी सब कर रहे हैं, कोई काम हो रहा है। थोड़ा सा एक दो मुझे भी बता दें, मुझे पता नहीं है। काम सब हो रहा है। अच्छा, कचरा उठ रहा है, कचरा खुल रहा है, सब खुल रहा है। चले, बहुत बहुत अच्छी बात है। बाबा जी ने अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाई है कि अब ये चाहते हैं कि कौन लोग आने चाहिए, उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। चले खैर, इस तरफ मैं आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि अभी आप देख रहे थे ये शो पे हम लोगों ने गैस की लोड शेडिंग पे बात की, फिर उसके बाद हम लोगों ने महंगाई पे बात की, सब बातें आपके सामने हुई हैं, आप क्या कहना चाहें? सबसे पहले तो मैं K21 का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कराची की आवाज़ कोई बनता है तो वो जो है वो K21 है। अच्छा, मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ, ये सारी पब्लिक है, सीधे लोग हैं, इनको उस तरीके से बात अपना जो मुद्दा है वो बयान करने उस तरीके से नहीं आता। इमरान खान इस मुल्क पे की शक्ल में मुसल्लत हो गया है। जब ये इस मुल्क की कैंपेन चला रहा था, ये वज़ीर आज़म बनने से पहले बड़े बड़े ऐलानात करता था कि मैं इस मुल्क में आऊँगा, 50 लाख लोगों को जो है वो घर दूंगा और गरीबों के लिए ये स्कीम लेके आऊँगा और मज़दूरों के लिए ये स्कीम लेके आऊँगा, लेकिन ये इसके मुनाफी कर रहा है। इमरान खान जब से इस मुल्क में मुसल्लत हुआ है, इसने तकरीबन जो है 50 या 60 हज़ार घरों को बेघर कर दिया है। जब से ये इस मुल्क के अंदर मुसल्लत हुआ है, इसने महंगाई का वो आलम कर दिया है कि आटा जो है, हमें जिस टाइम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस टाइम आटा जो है हमें 35 रुपए से 34 रुपए किलो मिलता था। आज आटा नायाब हो चुका है, हर दुकान पे आपको आटा नहीं मिलेगा। ये गरीब बस्ती है। जब ये आया, आज से पहले भी जो है गुजर नाले के ऊपर काम हुआ। 2016 के अंदर लोगों ने अपनी मदद, आपके तहत गुजर नाले के वाले से बात कर रहा हूँ, 30-30 फीट दोनों साइडों से रोड काटा गया। इमरान खान की शक्ल पे इसलिए मुसल्लत हो गई है, 30-30 फीट काटा गया, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया। लेकिन इधर जो है 100-100 फीट दोनों साइडों से काटा गया, मतलब ये सुपर हाईवे बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये कराची का सबसे गरीब तबका जो है वो नदी किनारे के करीब बसता है। कराची का सबसे गरीब तबका नदी के किनारे बसता है और ये अवाम मैं इधर एक आपसे बात करना चाहूँगी। सूबाई हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं यहाँ के लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करती कि ये क्यों इतना नाइंसाफ़ी कराची वालों के साथ हो रही है? कंप्लीट होने देंगे तो मैं इसको भी वाजे करूँगा बात को। इमरान खान
ने लोगों के घर तोड़वाए और इस कराची का सबसे गरीब तबका जो है वो नदी किनारे बसता है। आपको पता है नदी के किनारे रहना कितना मुश्किल है, मच्छर है, बीमारी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इस मुल्क की जो गरीब अवाम है वो इस मुल्क की मालिक है। रियासत होगी माँ के जैसी, हर बच्चे से प्यार करेगी। इन्होंने मकबूजा कश्मीर समझा हुआ है, रातों रात घर तोड़ दिए गए। और आपने पीपल्स पार्टी का कहा तो हमने प्रोटेस्ट भी किया और हमारी पार्टी का जो मंशूर और नारा है रोटी कपड़ा और मकान, हमने प्रोटेस्ट किया। और ये बात जो है बिलावल साहब तक जब गई तो बिलावल साहब ने ऐलान किया कि इंशाअल्लाह अनकरीब हमारी बात चल रही है एक अद्दे से वर्कर की हैसियत से, जिन जिन लोगों के गरीबों के घर टूटे हैं उन लोगों को अल्टरनेट प्लाट दिए जाएंगे। ये बिलावल साहब की तरफ से जो है ऐलान हुआ, इस पे जल्दी इंशाल्लाह इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, इस पे थोड़ा सी बात करते हैं। कराची की जो सूरत हाल है, मैं तो हर इलाके उस इलाके में भी जाती हूँ जिस इलाके में कोई जाना भी पसंद नहीं करता। सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब है, बल्दियात जो है वो बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल ज़ीरो है, कोई काम नहीं हो रहा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से पहले जो कराची के ठेकेदार थे, कराची की अवाम ने जिन लोगों को अपने लोगों को चुना, उन लोगों ने इस कराची शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कराची शहर वो है जो इस टाइम पूरे मुल्क को पाल रहा है। 80% रेवेन्यू जो है पाकिस्तान को ये कराची दे रहा है, लेकिन इसको बदहाल किया हुआ है। इसके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, इसको लवारिसों की तरह छोड़ा हुआ है। आप देख लें, लाहौर मेट्रो जो बनी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह में बड़ा फ़ख्र होता है हमारे कराची के पैसों से बनी है, लेकिन कराची क्यों इस तरह लवारिस पड़ा हुआ है? आपने बात की बल्दियाती इदारों की, तो बल्दियाती इदारे पहले, आज से पहले चेयरमैन थे कराची के अंदर। जो चेयरमैन मुंतखब होते थे वो आपको पता है कौन सी तंजीम के होते थे, तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये वाटर बोर्ड का निज़ाम जो ये पंजाब कॉलोनी UC 36 जो पानी से महरूम है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही तंजीम थी जिनको ये कराची का मैंडेट मिला हुआ था। उसने इस कराची का बेड़ा गर्क किया। सेवरेज के अंदर, PWD के अंदर, ये इलाका जो है ये PWD वफाक के अंदर आता है, लेकिन वफाक किसी सूरत भी इधर कोई काम नहीं हो रहा। हम अपनी मदद आपके तहत करा रहे हैं। बल्दियात में कौन बैठे हुए हैं लोग? बल्दियात के अंदर जब से एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब साहब आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप इस इलाके वालों से पूछ सकते हैं, आप अपने तौर पे खुद भी जाके देख सकते हैं। इस UC के अंदर हर दूसरे रोड पे, हर पहले रोड पे 2-2 कचरा कुंडियाँ थी। उसका मैकेनिज्म यहाँ के वर्करों ने, सारे लोगों ने, अहले मोहल्ला ने भी ताउन किया, क्योंकि जब तक ये एक सोच नहीं जाएगी ना, जब तक हम लोगों को मोप नहीं देंगे कि हमें अपना सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है कि कचरा हमने कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना। इस UC के अंदर तकरीबन 40 से 45 कचरा कुंडियाँ थी। इधर जो है UC, इधर PS का प्रेसिडेंट है अली गौर, अभी वो गया हुआ है, नहीं तो मैं आपको मिलवाता। उसने तकरीबन 35 से 40 कचरा कुंडियाँ ख़त्म कराई है। लियाकताबाद टाउन का सबसे बड़ा टैंकी ग्राउंड था जिसपे बिलावल साहब मोहतरमा शहीद रानी के लखते जिगर दे जलसा किया था। इधर की अवाम बहुत खुश हुई थी, बहुत अप्रिशिएट किया था, और लियारी को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया था। यहाँ पे हर गरीब, लियारी ने भी तो पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ दिया। देखिए वो सारी तो जो वजह क्या है? जी, वजह ये है कि ये सिलेक्टेड जो है ना, ये जो इलेक्शन हुए, अगर लियारी से आप इंटरव्यू ले सकते हैं, हर गरीब, हर आप जा सकते मैंने लिया वहाँ पे जो भी कुछ दिया उधर। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बता, पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त दी। मेरी भी सुने ना, अगर आप हकीकत में अपनी बात करना चाहती हैं तो करें कि 2018 का जो इलेक्शन हो वो इमरान खान ने खुद जीता या उसको जितवाया गया। देखिए वो एक अलग बहस है, पर मैं आपको लियारी की आवाम का बताऊं तो आप मेरे शो उठा के देख सकते हैं। मैं लियारी की आवाम के पास गई हूं, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम उनके लिए खड़े हुए थे। हमारे सड़कें टूटी हुई, हमारे रोड टूटे हुए, हम गटर का पानी पी रहे हैं, हम गंदा पानी पी रहे हैं। पीपल्स पार्टी को लियारी ने सपोर्ट किया, पर लियारी को पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से अब लियारी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। क्या कहना चाहिए? लियारी के अंदर जितने भी कॉलेजेस बने हुए हैं, आप देख लें, मोहतरमा शहीद रानी के नाम से बड़े हुए हैं। ये जो एक बहुत बड़ा, मैं आपके चैनल पे शायद इस तवज्जो से तो बात नहीं हो रही, आजकल जो है नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, वो नशे के ऊपर लग रही है। तो मोहतरमा शहीद रानी ने वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने, मैं जितनी भी इदारे, मेरी बात सुने, मैं शहीद जो रानी है, मैं उनके बारे में, मैं उनकी खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत एहतराम करती हूँ उनका। उन्होंने बहुत काम किया, सियासत करना उन्हीं को आती थी, और उन्होंने अपनी आवाम, सियासत अगर की और उसके साथ अपनी आवाम का बड़ा ख्याल किया। मैं उस चीज़ को छोड़ के मैं अब की बात कर रही हूँ कि अब लियारी क्यों पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। पीपल्स पार्टी का कोई भी वर्कर, कोई नुमाइंदा लियारी में क्यों नहीं घुस सकता। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, मैं किसी का साथ नहीं देती, मैं अपनी बात
बात आवाम जो कहती है मैं वो आगे बात करती हूँ। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आप लाहौर शहर, इस्लामाबाद सारी जगहों पे गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह देखा लाहौर इस्लामाबाद? मैंने मेरे ख्याल से बेहतरीन है। और हमारा कराची आपने देखा? बिल्कुल, ये लवारिस पड़ा हुआ था आज से पहले तक। अभी बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम आ रहा है। मैं आपको अपनी यूसी का विजिट कराता हूँ। तकरीबन 40 कचरा कुंडियाँ थी, जिसमें से हमने 10 कचरा कुंडियों को मुर्तजा वहाब से रिक्वेस्ट करके 10 कचरा कुंडियों को ख़त्म करा के हमने दोबारा से पार्क जो है वो बहाल कराना शुरू कर दिए हैं और कचरा कुंडियों में पार्क जो है वो बन गए हैं। मतलब आपका कहना है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी कराची बहुत खूबसूरत फिर से हो जाएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं पूरे आपके चैनल के तवज्जुह से जो इस कराची का वारिस जो मीडिया का है वो K21 है। इस कराची के साथ तो जो है पिछले कई बरसों से ज्यादती हो रही है। मैं पूरी आपके चैनल के तवज्जुह से इस कराची के गयूर अवाम को ये बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक बार खुदारा बिलावल साहब को वोट दे के इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाए। उसके बाद अगर इस कराची के मसले हल नहीं होंगे तो हमारा कुर्बान हाजिर है अपनी अवाम के बीच में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज हमारी बात हुई गैस की लोड शेडिंग, आज हमारी बात हुई महंगाई पे, आज हमारी इन भाई से बात हुई जिन्होंने पीपल्स पार्टी पे बात की कि पीपल्स पार्टी काम कर भी रही है, पीपल्स पार्टी आगे भी काम करेगी। पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत करने वाले हैं, बेशक कि पीपल्स पार्टी से बहुत लोग मोहब्बत करने वाले हैं। इसके पीछे वजूहात है, उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनकी जानें गई हैं, उन्होंने बहुत काम किया, गरीबों का बहुत ख्याल रखा है। पर अब सोचने वाली ये बात है कि अब फिर पीपल्स पार्टी उसी तरह काम करेगी, वही भरोसा लोगों का जीत पाएगी जो पहले था भरोसा। उम्मीद है, दुआ है, बेहतरीन फैसला आप लोग करेंगे। आप सोच समझ के फैसला करें जो करना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।